नमस्कार बच्चों, कैसे हो आप सब? मज़े में हो ना? विद्यार्थी मित्रों, मैं श्वेता मिस राठौड़ महदी पाठशाला में आप सबका स्वागत करती हूँ। बच्चों, आज हम वापस इकट्ठे हुए हैं कुछ नया सीखने के लिए। तो क्या आप सब तैयार हो ना? इस वक्त हम घर बैठे ऑनलाइन स्टडी कर रहे हैं। आप सब लोग सारे विषय के वीडियो देखते होंगे, सारे विषय का गृह कार्य भी करते होंगे, करते हो ना? इसके अलावा आप सब घर पे रह के स्वस्थ और सुरक्षित रहो, ऐसी मैं प्रार्थना करती हूँ। तो बच्चों, आज हम क्या सीखने वाले हैं, पता है आप सबको? तो आज हम जो कुछ भी सीखेंगे वो साथ में लिखेंगे भी और पढ़ेंगे भी। तो चलो जल्दी से अपने साथ अपनी हिंदी की किताब, हिंदी की फेयर बुक, हिंदी की रफ बुक और कंपास बॉक्स साथ में रख लो, ताकि आज हम जो कुछ भी सीखे वो आप लोग अपनी नोटबुक में लिखते जाओ। तो हमारी कक्षा 3, हमारा विषय हिंदी। आज के हिंदी के तास में हम जो कुछ भी सीखेंगे वो है चित्र को देखकर नाम पूर्ण करो। क्या सीखेंगे आज हम? चित्र को देखकर नाम पूर्ण करो। यहाँ पे जो ये सूचना लिखी है वो सूचना आप लोगों को अपनी नोटबुक में लिखना है। तो चलो मैं यहाँ वापस पढ़ रही हूँ, आप लोगों को देखकर अपनी नोटबुक में लिखना है। सबसे पहले च को ह्रस्व ची, त्र यानी कि चित्र को, क के बाजू में सीधी रेखा का, ऊपर एकमात्र को, द के ऊपर एकमात्र दे, ख, क, र देख कर, न के बाजू में सीधी रेखा और म, नाम। फिर प को दीर्घ करना है, पू, और अण के ऊपर ऐसे रैफ करना है, पूर्ण, क, रो। जैसे ही वाक्य पूरा होता है हमें यहाँ पे पूर्ण विराम करना है, यानी कि फुल स्टॉप। मैं दोबारा पढ़ रही हूँ, आप लोग लिख लो। चित्र को देखकर नाम पूर्ण करो, यानी कि आपके सामने कोई चित्र आएंगे और उसका नाम हमें लिखना है। तो सबसे पहले आप लोग ये सूचना लिख दो, फिर वापस हम सीखेंगे। अपनी नोटबुक में अच्छे अक्षरों से लिखना है। लिख लिया? सबसे पहले हम देखते हैं ये कौन सा चित्र है। आपके सामने एक चित्र है, तो इसका नाम क्या है? कई लोगों का इसका नाम आता है, तो चलो देख ले हम। चित्र के साथ यहाँ आपके सामने एक खाली जगह पूछी है। यहाँ पे खाली जगह है और उसके बाजू में
यहाँ पे लिखा है ब। ब से बकरी, खाली जगह ब। यहाँ पर एक चित्र है, उस चित्र में आपको क्या दिखाई दे रहा है? ये उसका नाम है, पर यहाँ पर सिर्फ आधा नाम दिया है और बाकी के जो अक्षर है वो हमें भरने हैं। तो बच्चों, इस चित्र को पहचानो और इसका नाम क्या है वो भी सोच लो। तो इस चित्र का नाम है सेब। क्या नाम है इसका? सेब। सेब का रंग कैसा है? लाल। और ये स्वाद में कैसे होता है? मीठा। तो यहाँ पे खाली जगह है और ये लिखा है ब और इसका नाम है सेब। तो इस खाली जगह में कौन सा अक्षर आएगा? पता है आप लोगों को? तो चलो देख ले हम। खाली जगह में जो अक्षर है वो है से ब। अभी ही मैंने कहा आप लोगों को कि इस चित्र में जो आपको दिख रहा है वो है सेब। तो वो ये कैसे लिखना है? स के ऊपर एक मात्र से और ब, इसे हम पढ़ेंगे से ब। सेब को इंग्लिश में एप्पल कहा जाता है और गुजराती में सफरजन और हिंदी में इसे सेब कहा जाता है। ये चित्र अगर आपको दौड़ना हो तो आप दौड़ सकते हो, यानी कि सेब को आप पेंसिल से अच्छे से ड्रॉ कर सकते हो और बाजू में इस तरह से आप लोगों को नाम लिखना है। तो चलो, हो गया आप सबका? फिर इसके बाद हम दूसरा चित्र देखेंगे। आपके सामने एक और चित्र आ गया है। इसमें आप लोगों को क्या दिखाई दे रहा है? सोचो सोचो, इस चित्र में आपको क्या दिखाई दे रहा है? चलो अभी हम इसकी खाली जगह भी देख लें, फिर आप लोगों को सोचना है कि ये क्या है। आपके सामने खाली जगह भी आ गई है। तो यहाँ पे क्या लिखा है? अ के बाजू में सीधी रेखा आ, फिर आ के बाद जो आप देख रहे हो ये है खाली जगह। तो अभी यहाँ पे कौन सा अक्षर आएगा? ये चित्र को देखो और फिर सोचो कि यहाँ पे कौन सा अक्षर आएगा। सोचा आप लोगों ने? तो चलो अभी हम देख लेते हैं कि खाली जगह में कौन सा अक्षर आता है। चलो बताओ, ये क्या लिखा है? ये है ल। ल को दीर्घ करना है लू। आ लू। तो ये चित्र में आप जो देख रहे हो ये है आलू। आलू और इंग्लिश में इसे क्या कहते हैं? पोटैटो। इसका रंग कैसा है? कत्थई रंग है। कैसा है? कत्थई। और ये
सब्जी में आता है। आलू है, ये सब्जी है। तो चलो, सेब के नीचे ये आलू का नाम लिखना है, जल्दी से लिख लो। आलू में से सब्जी बनती है, वेफर बनती है, चिवड़ा भी बनता है, बहुत सारी चीज़ें हैं जो आलू में से बनती है। फिर पोहे बनाते हैं तो उसमें भी हम आलू डालते हैं। सबसे पहले हमने देखा सेब और फिर देखा आलू। उसके बाद अभी ये क्या है, अच्छी तरह से देखो इसे। इस चित्र में आपको क्या दिखाई दे रहा है? और ये भी सोचो, ये फल है या फिर सब्जी? क्या है ये? कई लोगों को इसका नाम आता है और कई लोग अभी सोच रहे हैं। तो चलो, अभी हम इसकी खाली जगह देख लेते हैं जो आपके सामने है। क्या लिखा है यहाँ पे? सबसे पहले अ, फिर खाली जगह और द। अ, खाली जगह द। तो इस खाली जगह में कौन सा अक्षर आएगा? सबसे पहले इस चित्र को देखो, फिर इसका नाम याद करो और फिर हमें यहाँ खाली जगह में लिखना है। हमारे पास 2 अक्षर है और बीच में कौन सा अक्षर आएगा? अ, खाली जगह द। तो यहाँ पे कौन सा अक्षर आएगा? चलो देख लेते हैं हम। म और रू। म और उसके बाजू में रू। तो अभी पूरा शब्द बन चुका है और इसे हम कैसे पढ़ेंगे? अ, म, रू, द, अमरुद। तो ये जो आप देख रहे हो इसका नाम है अमरुद। ये एक फल है जिसे गुजराती में जमरूख कहा जाता है और इंग्लिश में गावा और हिंदी में अमरूद। ये स्वाद में मीठा होता है और इसका रंग कैसा है? हरा। तो अभी ये नाम भी आप लोग अपनी नोटबुक में लिख लो। ये सभी चित्र अगर आपको ड्रॉ करने हैं तो आप लोग ड्रॉ कर सकते हो और उसके बाजू में इस तरह से खाली जगह बनाकर नाम लिखना है। चलो, अच्छे अक्षरों से जल्दी से नाम लिख लो। लिख लिया? उसके बाद एक और चित्र हम देखेंगे और वो आप लोगों के सामने है। तो बच्चों, इसमें आपको क्या दिखाई दे रहा है और इसका नाम क्या है? सोचो सोचो। देखा आपने? जिसका रंग हरा है, अंदर से उसके जो दाने हैं वो भी हरे रंग के हैं और एक ही शिंग में कितने सारे दाने हैं? तो इसका नाम क्या हो सकता है? तो अभी हम खाली जगह देख लेते हैं।
वो भी आपके सामने है। तो सबसे पहले है खाली जगह, फिर ट और र, खाली जगह ट र। यहाँ पे कौन सा अक्षर आएगा? पूरी वर्णमाला में से यहाँ पर कौन सा अक्षर आएगा? तो चलो देख लेते हैं हम। खाली जगह में आया है म, म ट र। कौन सा अक्षर आया? म, म ट र। इस चित्र में हम जो देख रहे हैं वो है मटर। इसे गुजराती में हम वटोणा कहते हैं और इंग्लिश में पीस कहते हैं। ये भी तो स्वाद में मीठा होता है। इसका उपयोग हम सब्जी बनाने में करते हैं, फिर मैगी में भी डालते हैं और बहुत सारी चीज़ें होती है जिसमें हम मटर का उपयोग करते हैं। सबसे पहले इसको उबालना होता है और फिर कोई सब्जी और कोई भी खाने की चीज़ में हम इसे डाल सकते हैं। तो ये है मटर। तो चलो ये भी चित्र आपको दौड़ना है तो आप दौड़ सकते हो और इसका नाम लिखना है। जल्दी से लिख दो। लिख लिया आप लोगों ने? तो चलो अभी इसके बाद हम एक और चित्र देखेंगे, वो भी आपके सामने है। चलो इस चित्र को देख लो। इसमें आप लोगों को क्या दिखाई दे रहा है? और इसका रंग कैसा है? इसका रंग केसरी रंग है। और इसका नाम क्या होगा? तो इसके लिए हम खाली जगह देख लेते हैं और वो आपके सामने है। सबसे पहले कौन सा अक्षर है? स। स के ऊपर एक बिंदी, फिर खाली जगह र, र के बाजू में सीधी रेखा, स खाली जगह रा। अभी खाली जगह में कौन सा अक्षर आएगा? कौन सा अक्षर आएगा फिर ये नाम बनेगा? जल्दी जल्दी सोचो। चलो तो अभी देख लेते हैं हम। खाली जगह में आ रहा है त। कौन सा अक्षर आया? क। अभी पूरा नाम बन चुका है इसलिए हम इस नाम को पढ़ेंगे। संतरा। स के ऊपर बिंदी है इसलिए इसे पढ़ेंगे संतरा। आप चित्र में जो देख रहे हो वो है संतरा, जिसका रंग केसरी रंग है। कैसा है? केसरी। और ये संतरा स्वाद में कैसा होता है? खट्टा होता है। कैसे होता है? खट्टा। वो जो नींबू होता है, लेमन, उसकी तरह नहीं, पर संतरा स्वाद में खट्टा होता है।
और ये फल है। क्या है? फल। अभी आगे हमने जो देखे वो सब्जी थे, जैसे कि आलू, मटर, और फिर अभी हम जो देख रहे हैं ये फल है और इसका नाम है संतरा। देख लिया आप लोगों ने? चलो, तो आप लोगों को अपनी नोटबुक में लिखना है और इसका चित्र भी सरल है, तो आप सबको इसका चित्र ड्रॉ करना है और उसके बाजू में ये खाली जगह बनाकर नाम लिखना है, संतरा। चलो, लिख लिया आप लोगों ने? उसके बाद हम एक नया चित्र देखेंगे और वो भी आपके सामने आ रहा है। चलो, अच्छे से देख लो इस चित्र में आपको क्या दिखाई दे रहा है। इसका रंग देखना है, इसका नाम सोचना है कि इसका नाम क्या हो सकता है। चलो, इसकी खाली जगह देख लेते हैं हम, और वो आपके सामने है। तो सबसे पहले है खाली जगह और उसके बाद लिखा है की। क को दीर्घ लगाना है और हो गया की। उसके आगे खाली जगह है, तो यहाँ पे कोई अक्षर आएगा और वो कौन सा अक्षर है? सोचो सोचो, यहाँ पे कौन सा अक्षर आएगा? चलो, देख लेते हैं अभी हम। खाली जगह में जो अक्षर आया है वो है लौ। इसे हम क्या पढ़ेंगे? लो, क्योंकि ल के ऊपर दो मात्राएं हैं, इसीलिए सिर्फ लो नहीं परंतु लो की। क्या पढ़ेंगे इसे? लो की। ल के बाजू में सीधी रेखा, ऊपर दो मात्राएं और क को दीर्घ करना है की, लौकी। चलो, ये खाली जगह आप लोगों को लिखनी है। फिर चित्र में आप जो देख रहे हो तो ये है लौकी। गुजराती में इसे क्या कहते हैं? दूधी। इसका रंग कैसा है? तो इसका रंग है हरा रंग है। लौकी में से सब्जी बनती है, फिर लौकी का हलवा बनता है, और लौकी में से बहुत सारी चीजें बनती हैं, जैसे कि हलवा, खीर, सब्जी। चलो, अच्छे अक्षरों से ये नाम आपको लिखना है। उसके बाद हम नया चित्र देखेंगे, और ये क्या है? इसका नाम आप सबको आता ही होगा। तो ये है ग्रेप्स। इंग्लिश में इसे ग्रेप्स कहा जाता है और गुजराती में द्राक्ष। परंतु इसे हिंदी में क्या कहते हैं? ग्रेप्स को हिंदी में क्या कहा जाता है? तो इसका नाम देख ले हम।
खाली जगह हमारे सामने आ गई है, जिसमें सबसे पहले है खाली जगह ग को दीर्घ गु और र, खाली जगह गूर। तो यहाँ पे कौन सा अक्षर आएगा? तो खाली जगह में आया है अंग। क्या लिखा है? अंग। अभी पूरा नाम पढ़ेंगे तो अंगूर। क्या नाम है? अंगूर। यानी कि ग्रेप्स को हिंदी में अंगूर कहा जाता है। इसका रंग कैसा है? हरा रंग है। और अंगूर एक और रंग में भी दिखाई देती है, और वो रंग है काला रंग। अंगूर स्वाद में कैसी होती है? खट्टी मीठी। और अंगूर एक फल है जो सब लोग इसे खाना पसंद करते हैं। चलो लिख लिया आप लोगों ने अपनी नोटबुक में। उसके बाद हम देखेंगे। तो चलो ये कौन सा चित्र है? वेरी गुड। कई लोगों को इसका नाम आता है, तो चलो इसका नाम भी देख ले हम। और वो आपके सामने है, खाली जगह ग न, खाली जगह ग न। और यहाँ पे कौन सा अक्षर आएगा? तो यहाँ पे आ रहा है बैंग, बैंगन। खाली जगह में लिखना है ब, फिर ब के ऊपर 2 मात्राएं और एक बिंदी लगानी है, बैंगन। क्या लिखा है? इसे हम क्या पढ़ेंगे? बैंगन। ये बैंगन है और ये एक सब्जी है जिसे इंग्लिश में ब्रिंजल कहा जाता है और गुजराती में रिंगणू, और हिंदी में इसे बैंगन कहा जाता है। बैंगन की सब्जी बनती है। चलो लिख लिया आप लोगों ने। तो बच्चों, आज हमने जो कुछ भी सीखा है वो वापस एक बार देख ले। आज हमने सीखा है चित्र को देखकर नाम पूर्ण करो, जिसमें सबसे पहले हमने सीखा सेब, जिसका रंग लाल है और खाने में वो मीठा है। उसके बाद हमने क्या देखा? आलू। आलू एक सब्जी है और इसमें से सब्जी बनती है, वेफर्स बनती है और बहुत सारी चीज़ें आलू में से हम बना सकते हैं। फिर इसके बाद हमने देखा अमरूद। क्या देखा हमने? अमरूद, जो हरे रंग का होता है और मीठा होता है। फिर हमने सीखा मटर। तो मटर, मटर के दाने भी मीठे मीठे होते हैं। फिर संतरा, संतरा जिसका रंग है केसरी और खाने में वो खट्टा होता है। उसके बाद हमने देखे लौकी। लौकी जो भी एक सब्जी है।
लौकी के बाद हमने सीखा अंगूर के बारे में। ये अंगूर भी स्वाद में खट्टी मीठी होती है और दो रंग में दिखाई देती है, हरे रंग में और काले रंग में। और अंगूर के बाद हमने जो आज देखा वो है बैंगन। क्या देखा हमने? बैंगन। तो आज हमने जो कुछ भी सीखा है, जैसे कि चित्र को देखकर नाम पूर्ण करो, वो 5 टाइम आप लोगों को अपनी बुक में लिखना है। अगर चित्र ड्रॉ करना है तो कर सकते हो, और अगर सिर्फ नाम लिखने हो नाम तो भी आप लिख सकते हो। तो 5 टाइम इन फेयर बुक और 5 टाइम इन रफ बुक, ये आज का गृह कार्य है। ये आप लोगों को आज के आज अपनी नोटबुक में लिख लेना है। ओके, चलो तो बच्चों अभी हम वापस मिलेंगे अगले तास में कुछ नया सीखने के लिए। तब तक आप सबको मेरी ओर से धन्यवाद। अपना ख्याल रखिएगा और सुरक्षित रहिएगा। गुड बाय एवरीवन।